The bar shown in figure 1.8 ये फिगर नंबर है और ये एक बार शो कर रहा है, ठीक है। The bar shown in figure 1.8 is subjected to a tensile load of 160 kilonewton. 160 kilonewton का टेंसाइल लोड लग रहा है। ये 160 kilonewton, ये 160 kilonewton। हाँ, if the stress in the middle portion is limited to 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मिडिल पोर्शन में जो स्ट्रेस है, ये देखो, स्ट्रेस इन द मिडिल पोर्शन ये दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन, हमको क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन, लेंथ भी निकालना है हमको, ठीक है। इफ द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इज टू बी 0.2 mm दिया हुआ है, ये डीएल दे दिया 0.2 mm। यंग्स मॉडुलस इज गिवन एज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये ई दे दिया यंग्स मॉडुलस। देन इसको फिगर को समझ लेते हैं हम लोग। ये देखो फिगर में 160 न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। ये इंड पोर्शन का जो डाया है वो 6 सेंटीमीटर है और इस इंड पोर्शन का जो डाया है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो लेंथ है टोटल वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टेंसाइल लोड P इज इक्वल टू 160 किलोन्यूटन। यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज इक्वल टू 160 किलोन्यूटन, यही P लिखे हैं यहाँ पे। P इज इक्वल टू 160 किलोन्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए तो 160 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया, सिंस 1 किलोन्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सो अब स्ट्रेस इन द मिडिल पोर्शन सिग्मा 2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रेस इन द मिडिल पोर्शन, स्ट्रेस इन द मिडिल पोर्शन इज लिमिटेड टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही वाला दे दिया सिग्मा 2, ठीक है। टोटल इलोंगेशन DL इज इक्वल टू 0.2 mm। इलोंगेशन देखो ये दिया हुआ है, इफ द टोटल इलोंगेशन, देखो टोटल इलोंगेशन 0.2 mm, ये दिया हुआ है ना, ये वाला लिखा है 0.2 mm। टोटल लेंथ ऑफ द बार L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ द बार यहाँ 40 सेंटीमीटर है, ये लिखे यहाँ पे, ठीक है। इसको mm में कन्वर्ट कर दिए तो 400 mm हो गया, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ओके। सो यहाँ पे 40 इंटू 10 हो जाएगा 400 mm। यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमीटर ऑफ बोथ एंड पोर्शन D1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखो डायमीटर, बोथ एंड का डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यही दिया। डायमीटर ऑफ बोथ एंड पोर्शन D1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 mm इज इक्वल टू 60 mm, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ एंड पोर्शंस A इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर π/4 60 mm का होल स्क्वायर। ये 60 mm दिया हुआ ना यहाँ पे, ये तुम्हारा निकल गया ना 60 mm। डायमीटर ऑफ बोथ एंड पोर्शन D1 दिया हुआ है 60 mm। सो एरिया A1 कितना हो गया? 9 pi mm स्क्वायर। चेंज करो, देखो लेट D2 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन, L2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन इन mm, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ बोथ एंड पोर्शन ऑफ द बार L1 इज इक्वल टू 400 माइनस L2। ये टोटल का लेंथ कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर यानी 400 mm है,
देन L1 इज इक्वल टू, ये जो लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं इसका मिडिल पोर्शन का, इसको L2 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू ये L1 और ये L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 माइनस 400 mm माइनस L2, ठीक है। यही वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, L1 इज इक्वल टू 400 माइनस L2, ठीक है। देन अब क्या आएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, लोड बाय एरिया होता है फॉर द मिडिल पोर्शन वी हैव सिग्मा 2 इज इक्वल टू P बाई A2, वेयर A2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 इसका, ठीक है। तो सिग्मा 2 का वैल्यू तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देखो सिग्मा 2 का वैल्यू, इफ द स्ट्रेस इन द मिडल पोर्शन इज लिमिटेड टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही सिग्मा 2 है तुम्हारा मिडिल पोर्शन में जो स्ट्रेस है, ठीक है। सिग्मा 2 इज इक्वल टू P बाई A2, सिग्मा 2 का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है 160 किलो न्यूटन, यहाँ P 160 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट किए हुए थे यहाँ पे, P इज इक्वल टू 160 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 160 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यही बोला यहाँ पे लिख दिया 160 इंटू 10⁻³ यानी कि 1,60,000 न्यूटन हो गया, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर इधर चला जाएगा, देन 1,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन D2 इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 4, पाई का वैल्यू रख दो यहाँ पे 3.14, ये इज इंटू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है ना 3.14, यही वैल्यू यहाँ पे रखे हुए। D2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1,358 mm स्क्वायर, देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36.85 mm इज इक्वल टू 3.685 सेंटीमीटर, सिंस 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। Therefore, area of cross section of the middle portion A3 is equal to पाई बाई 4, देन ये तुम्हारा ये आया है तुम्हारा D2, ये रख देंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने पर तुम्हारा कितना आ जाए 1066 mm 1066 mm इसका, ठीक है ना। सॉरी ये A2 हो जाएगा ना, ये A2 हो रहा है, A2 का वैल्यू हो जाएगा 1066 mm इसका, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ मिडिल पोर्शन कितना था, ये A2 था, इसी के लिए ये D2 का वैल्यू यहाँ पुट किए, आ गया A2। टोटल एक्सटेंशन DL इज इक्वल टू P बाई E ब्रैकेट में L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2, देन 0.2 mm, ये क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ था, ठीक है। टोटल इलोंगेशन 0.2 mm ये दिया हुआ है, यही वाला रख दिए वैल्यू यहाँ पे 0.2 mm, देन P का वैल्यू रख दिए 1,60,000 न्यूटन, E का वैल्यू तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे रख दिए, देन 400 माइनस L2, L1 क्या था 400 माइनस L2, यहाँ निकाल रहे थे ना, L1 इज इक्वल टू 400 माइनस L2, यहाँ पे पुट कर दिए L1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 900 पाई mm स्क्वायर। A1 तुम देखो, A1 यहाँ पे निकाले हो 900 पाई mm स्क्वायर, यही वाला पुट किया है, और A2 का वैल्यू यहाँ पे निकाले हो, देखो A2 ये वाला है 1,066 mm स्क्वायर, ये वाला यहाँ पुट किए A2 का वैल्यू
1066 mm का। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 0.2 mm इज इक्वल टू 1,60,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्रैकेट में आएगा 400 mm माइनस L2 डिवाइडेड बाई 900 पाई mm स्क्वायर प्लस L2 1066 mm का। देन इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, ये देखो L2 इज इक्वल टू ये 3,64,786 mm के कितना आ जाएगा 1,761। देन L2 का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा ये 207.14 mm इज इक्वल टू 20.714 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा L2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, हम लोग को निकालना था, क्या निकालना था, हम लोगों को निकालना था डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन। डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन तुम्हारा D2 निकल गया। डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन D2 3.685, ये मिडिल पोर्शन का डायमीटर निकल गया। और क्या निकालना था हम लोगों को, ये फाइंड आल्सो द लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन। देन लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन क्या निकला, लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन L2 निकल गया 20.714 सेंटीमीटर।